Assalamu alaikum. So inshallah today we will learn complete tips and tricks about to write a good dialogue which will give you full marks inshallah. So सबसे पहले हम देख लेते हैं डायलॉग है क्या चीज़। डायलॉग उर्दू में कहते हैं मुकालमे को, यानी जब कुछ लोग, मोस्टली दो लोग या समटाइम दो से ज़्यादा लोग आपस में कोई बातचीत करते हैं और इस तरह के हम पहले कैरेक्टर का नाम लिखते हैं और साथ में उसकी बात लिखते हैं। सो इसे कहते हैं डायलॉग। अब इंग्लिश में ये जो क्वेश्चन है डायलॉग का क्वेश्चन, ये आपके पेपर पैटर्न में शामिल है और दो चीज़ों में चॉइस होती है। एक ट्रांसलेशन में, यानी इंग्लिश पैसेज को उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है, और डायलॉग में। इन दो चीज़ों में चॉइस होती है। सो बेहतर होता है कि डायलॉग की टिप्स एंड ट्रिक्स आती हों, ताकि अगर सम टाइम्स पैसेज मुश्किल हो और आपको उसकी उर्दू ना आ रही हो या आपको डाउट हो कि इससे आपके मार्क्स कट जाएंगे, तो आप डायलॉग ज़रूर कर लें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक अच्छा डायलॉग लिखने के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। व्हाट थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड इन ऑर्डर टू राइट अ गुड डायलॉग। सो नंबर 1, इट शुड लुक नेचुरल और रियलिस्टिक, कि इसको एक नेचुरल सी लुक का है इसमें। बहुत ज़्यादा अदबी लैंग्वेज और जो बहुत ज़्यादा, जैसे हम कहते हैं बहुत ज़्यादा हाई फाई इंग्लिश बेशक ना यूज़ करें। जैसे आम ज़ुबान होती है, जैसे दो लोग आम ज़ुबान में बात करते हैं, वही ज़ुबान आप इसमें यूज़ करेंगे। नॉर्मल इंग्लिश होगी जो कि नेचुरल लगे। नंबर 2, इट इज़ एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल, इसको इंटरेस्टिंग बनाना है। स्पेशल अटेंशन शुड बी गिवन टू द ओपनिंग सेंटेंसेस एंड कंक्लूजन। जो स्टार्ट के सेंटेंसेस होंगे, जाने जिससे डायलॉग शुरू हो रहा है, जहाँ डायलॉग ख़त्म हो रहा है, उन्हें कोशिश करनी है कि इंटरेस्टिंग बनाया जाए। अवॉइड रेपिटेशन ऑफ आइडियाज़, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। रेपिटेशन से परहेज़ करेंगे तो एक अच्छा डायलॉग होगा। ऐसा ना हो कि एक ही बात बार बार कही जाए। इमेजिनेशंस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। फिर इट शुड बी रिटन नीटली एंड प्रॉपरली, अच्छी तरह लिखा जाए, राइटिंग का भी ख्याल रखा जाए और पता चले कौन सा कैरेक्टर क्या कह रहा है, कौन सी बात कौन कह रहा है, अच्छी तरीके से पता चले। और इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 8 कन्वर्सेशन सेट्स अदर दैन ग्रीटिंग्स एंड गुड बाइज। अब कन्वर्सेशन सेट क्या होते हैं, जैसे नीचे भी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी कि कन्वर्सेशन सेट्स होते हैं, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल दो लोग बात करें तो एक सेट क्या होगा कि जैसे अली और हिना ने बात की, अली ने ये कहा और हिना ने उसका जवाब दिया, ये हो गया एक सेट। फिर दूसरा सेट अगेन अली और हिना ने एक और बात की, ये हो गया दूसरा सेट। तो इस तरह के कम से कम 8 सेट्स लिखने हैं और इनमें गुड बायज़ एंड अस्सलाम वालेकुम वगैरह शामिल नहीं है। अगर आपने अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू करना है, तो फिर इसके अलावा आपने 8 सेट्स करना है। ये इंशाल्लाह एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। एंड डोंट यूज स्लैंग एंड चैटिंग लैंग्वेज, इससे परहेज़ करें कि जिस तरह जो सोशल मीडिया में चैटिंग की लैंग्वेज होती है, OMG लिख दिया, या सिमिलरली जो एब्रीविएशंस होती हैं BYW बिटवीन के लिए लिख दिया, इनसे परहेज़ करें। यानी किसी किस्म के एब्रीविएशंस, और इसका बल्कि मैं ऐड कर ही देती हूँ तो बेहतर होगा, एंड एब्रीविएशन जहाँ पे हम लिख लेते हैं एंड चैटिंग लैंग्वेज एंड एब्रीविएशंस, ठीक है, एंड एब्रीविएशन तो कुछ नहीं, एंड एब्रीविएशन, ठीक है। लाइक बिटवीन, बिटवीन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये बिटवीन, तो ये भी हम शामिल कर लेते हैं ताकि मज़ीद किसी किस्म की ना कोई भी मतलब कि कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। सो ये थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स कि एक अच्छा डायलॉग कैसे लिखना है। इफ़ यू आर अ टीचर, अगर आप टीचर हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, देन आई विल रिकमेंड यू कि आप तमाम स्टूडेंट्स को ये बात लिखवाएँ उनकी नोटबुक्स पे, कि आप डायलॉग राइटिंग से पहले ये चीज़ लिखें कि टिप्स एंड ट्रिक्स और डायलॉग से हेडिंग करवा दें, हाउ टू राइट अ गुड डायलॉग लिखवा दें, जो भी करवाएं। और आई विल रिकमेंड कि आप ये उन्हें नोटबुक्स पे लिखवाएं इफ़ यू आर अ टीचर। अच्छा जी, अब एग्जांपल देख लेते हैं। डायलॉग नंबर 1, राइट अ डायलॉग बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट ऑन कमिंग लेट टू क्लास। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डायलॉग्स विद रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन। अच्छा, क्लास में लेट आने पर टीचर और स्टूडेंट के दरमियान एक डायलॉग लिखना है। सबसे पहले हम डायलॉग को जब स्टार्ट करते हैं पेपर में, तो हम सबसे पहले लिखते हैं सेटिंग। सेटिंग कहते हैं प्लेस, यानी किस जगह पे ये डायलॉग है। तो हमने सेटिंग क्या लिखी, द टीचर एंड स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम, तो ये हो गई सेटिंग, यानी जगह क्या है। समटाइम्स हो सकता है डायलॉग किसी पार्क में हो, किसी रूम में हो, घर के लाउंज में हो, तो आप बता देंगे फॉर एग्जाम्पल ब्रदर एंड सिस्टर आर सिटिंग इन TV लाउंज ऑफ देयर होम। इस तरह की कोई भी बजानी आपने बताने हैं प्लेस। अब आ जाते हैं डायलॉग का स्टार्ट। तो ये जो है हमारा, ये हो गया हमारा कन्वर्सेशन सेट नंबर 1। सो टीचर कह रहे हैं, अली यू केम लेट टू क्लास, व्हाट हैपेंड। अली आप क्लास में देर से आए हो, क्या हो गया। अली, आई कुडंट वेक अप ऑन टाइम, सॉरी, मैं वक्त पे ना उठ सका, सॉरी। अब ये हमने फर्स्ट सेट इसलिए काउंट किया है कि इसमें अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, क्या हाल है वगैरह नहीं है, डायरेक्ट बात हो रही है कि आप क्लास में लेट आए हैं, क्या हो गया, और अली बता रहे हैं कि मैं देर से उठा था इस वजह से। सो दिस इज दिस कन्वर्सेशन सेट नंबर 1।
Now this is conversation set number 2. अब ये आ गया conversation set number 2. Teacher, okay, we can have difficulty to wake up sometimes, but coming late to class is not good. You miss important things. Ali, I know. I'll try to wake up earlier next time. अच्छा, अब ये आपने डायलॉग में लिखते हो ये ख्याल भी रखना है कि पूरा आपने कैरेक्टर का नाम लिखना है कि टीचर आपने लिखा और यहाँ पर आपने स्टूडेंट का नेम अली लिखा कि जो क्लास में लेट आ रहा है. और समटाइम्स बच्चे इस तरह करते हैं कि पेपर में वो इस तरह के काम करता है. जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ, टीचर के लिए टी लिख देंगे और अली के लिए वो लिख देंगे ए. टी ए, तो ये रॉन्ग है. ऐसे आपने काम नहीं करने. आपने इफ़ यू आर अ टीचर अपने बच्चों को अच्छी तरीके से समझा रहे हैं कि फ़र्स्ट लेटर्स ऑफ द नेम्स नहीं लिखने, आपने पूरा नाम लिखना है. और अगर टीचर हैं तो आप टीचर को एक नाम भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल सर इरफान या वट एवर द नेम. आप टीचर को, या फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज़ फीमेल टीचर तो फीमेल टीचर को नाम दे सकते हैं, मिस फलानी या मैम हिना, वट एवर. ठीक है. सो दिस इज़ टीचर एंड अली. आपने पूरा नाम लिखना है. आगे आपने कॉलन्स लगाना है. ये जो कॉलन्स का साइन होता है, ये वाला कॉलन्स का साइन, ये आपने कॉलन्स का साइन ज़रूर लगाना है. और उसके बाद आपने उनका बात लिखनी है. ठीक है. तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके नंबर कटवाती हैं. अच्छा, टीचर क्या कह रहे हैं, ओके, हमें समटाइम्स उठने में मसले हो सकते हैं, लेकिन क्लास में लेट आने से क्या होता है, ये अच्छी बात नहीं होती और बहुत सी आप इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर देते हैं. अली, आई नो, आई ट्राई टू वेक अप अर्लियर नेक्स्ट टाइम. टीचर, गुड थिंग. अब ये हमारे हो गए 2 कन्वर्सेशन सेट्स. नाउ आई एम रीडिंग द थर्ड कन्वर्सेशन सेट. टीचर, गुड थिंकिंग. व्हेन यू कम लेट यू मिस व्हाट वी आर लर्निंग. अली, येस, आई फील बैड. आई ट्राई टू कम ऑन टाइम. नाउ फोर्थ. टीचर, रिमेंबर योर फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर यू. कमिंग लेट अफेक्ट्स देम टू. टीचर कह रही देखो आपके दोस्त भी इंतजार कर रहे होते हैं, फिर आप लेट आओगे, पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी, तो ये अच्छा नहीं है. अली, ओह, आई डिडंट थिंक अबाउट दैट. आई विल ट्राई हार्डर. अब आपने देखा कि बार बार टीचर एक ही बात नहीं कर रही, वो मुख्तलिफ बातें कर रही हैं. अब टीचर, अली, यू आर अ गुड स्टूडेंट. आई होप यू विल ओवरकम दिस इशू. आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई प्रॉमिस. सो हाउ कैन यू मेक श्योर टू वेक अप ऑन टाइम. अब टीचर, अब बात हो रही है. अब देखिए, अच्छा डायलॉग सिर्फ ये नहीं होता आप लेट आए हो, नेक्स्ट टाइम लेट नहीं होना, और ऐसा ना हो वैसा ना हो. एक अच्छा डायलॉग होता है जिसमें हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं. जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम है कि एक बच्चा लेट आ रहा है, तो आपने साथ इस डायलॉग में एक सोल्यूशन देना है कि टीचर और जो लेट आने वाला बच्चा है वो आपस में बात करेंगे कि कैसे इस चीज़ को रोका जाए कि लेट ना हो. यानी ये मसले का हल भी आपने एक डायलॉग में बताना है. टीचर, सो हाउ कैन यू मेक श्योर टू वेक अप ऑन टाइम. अली, आई आस्क माई मदर टू वेक मी अप और आई विल सेट एन अलार्म क्लॉक. अब ये कुछ सोल्यूशन की बात हो रही है. टीचर, एक्सीलेंट आइडियाज़. यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस. अली, थैंक्स फॉर एवरीथिंग मैम. टीचर, वेलकम अली. आई एम प्राउड ऑफ यू फॉर ट्राइंग टू डू बेटर. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अली, थैंक्स मैम. आई विल कम टू स्कूल ऑन टाइम इंशाल्लाह. अब हम एक दफ़ा और इससे कन्वर्सेशन सेट्स देख लेते हैं. ये हो गया 1. अगर हम इसको 1 का नाम दे दें, ठीक है, बल्कि अगर हम इसको चलें, ये हो गया हमारा 1. ठीक है, ये हो गया 1. आगे ये हो गया 2. 1 2, ये आपको 3. टीचर, गुड थिंकिंग, ये 3 है. टीचर, रिमेंबर 4. टीचर, अली 5. अली, यू आर अ गुड स्टूडेंट, ये 5 हो गया. टीचर, सो हाउ कैन यू मेक, ये 6 हो गया. टीचर, एक्सीलेंट आइडियाज़, ये 7 हो गया. एंड टीचर, वेलकम अली, आई एम प्राउड ऑफ यू, ये हो गया 8. सो मिनिमम 8. इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ 8 ही लिखने से ज़्यादा आप नहीं लिख सकते. इसका मतलब ये होता है कि आपने मिनिमम 8 कैरेक्टर्स लिखने ज़रूरी हैं, मिनिमम. सो ये हो गया हमारा एक डायलॉग. अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये तो एक एग्जांपल थी कि एक अच्छा डायलॉग कैसे लिखते हैं. इनमें इन बातों का ख्याल रखना होता है कि ये सब चीज़ों के साथ आपने डायलॉग लिखना है, प्लस एक एग्जांपल होगी. आपने देखा कि इंग्लिश भी जस्ट नॉर्मल थी और रियलिस्टिक भी था, नेचुरल भी था, प्लस हमने प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाला. सिर्फ ये नहीं था कि आपने प्रॉब्लम ही डिस्कस किया, आपने उसका सोल्यूशन भी दिया. अब नेक्स्ट चीज़ आप क्या कर सकते हैं, एक और डायलॉग भी देख लेते हैं. डायलॉग नंबर 2. डायलॉग नंबर 2, एक और एग्जांपल. राइट अ डायलॉग बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर ऑन द एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन. दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट डायलॉग विद रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन, के मोबाइल फ़ोन के यूज़ पर ब्रदर एंड सिस्टर के दरमियान एक डायलॉग लिखें. अच्छा, अब होता क्या है, जब आपके बच्चे 1-2 डायलॉग्स लिख लेते हैं, इफ़ यू आर अ टीचर, और आप 1-2 डायलॉग्स उन्हें लिखवा लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि कोई भी टॉपिक दिया जाए तो बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि अच्छा डायलॉग लिखें. इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, तो आप भी जब प्रैक्टिस आपके लिए ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखें. और जिस तरह पहले मैंने कहा कि एक अच्छा डायलॉग वो होता है जिसमें मसले का हल भी बताया जाए, सॉल्यूशंस भी पेश किए जाएं और अच्छी डिस्कशन की जाए. चले, अब हम देख लेते हैं कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन. सेटिंग, सबसे सेटिंग क्या आती है, हमने पहले भी बात की कि जगह, प्लेस. द ब्रदर एंड सिस्टर आर सिटिंग इन द कोजी लाउंज ऑफ देयर होम एंड द सिस्टर इज यूजिंग हर मोबाइल फ़ोन.
ब्रदर, डियर सिस्टर, यू आर ऑलवेज ऑन योर फोन, वाई डू यू नीड टू यूज़ इट सो मच? क्या हर वक्त फ़ोन पर होती हो? आपको इतना यूज़ करने की क्या ज़रूरत है? सिस्टर, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या मसला है? आई एम जस्ट टेक्सटिंग माई फ्रेंड्स एंड ब्राउजिंग, मैं बस अपने दोस्तों को मैसेज कर रही हूँ और बस कुछ इंटरनेट को ब्राउज़ कर रही हूँ. Brother, well, excessive mobile use can harm your eyesight and posture, and it's also affecting your studies and our family time. अब देखें, अब सिर्फ ब्रदर डांट नहीं रहा कि मत यूज़ करो, छोड़ दो, वो बता रहे रीजंस के क्यों ना यूज़ करो. ठीक है, तो अब ब्रदर रीजंस बता रहा है कि मोबाइल यूज़ करने से आंखों में मसला होता है, आईसाइट ख़राब होती है, और जो पोस्चर यानी जो आपकी पोजीशन होती है, बैठने का स्टाइल, आपका पोस्चर में फ़र्क पड़ता है, और आपकी स्टडीज़ भी मुतासर होती हैं, फैमिली टाइम भी. सिस्टर, आई डोंट सी हाउ इट्स हार्मिंग एनीथिंग, मुझे नहीं पता चलता, मैं नहीं देखती कि इससे कोई नुकसान है. ब्रदर, think about it. When you're on your phone, you are not paying attention to your surroundings or engaging with us. And too much screen time can lead to headaches, high strain, and even depression. अब ब्रदर बताया, सिस्टर ने पूछा कि मुझे तो कोई मसला नहीं है, मुझे तो कोई नुकसान नज़र नहीं आता. ब्रदर बता रहा है कि देखो, जब आप फ़ोन पे होते हो, आपको इर्द गिर्द का कोई पता नहीं है कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है. प्लस बहुत ज़्यादा स्क्रीन देखने से सर दर्द होता है और आंखों पे बोझ पड़ता है और डिप्रेशन भी हो सकता है. सिस्टर, आई नेवर थॉट अबाउट दैट. अच्छा, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा. ठीक, अब ये कितने सेट्स हो गए? 1 2 3. नाउ फोर्थ वन. ब्रदर, एंड व्हाट अबाउट योर फिजिकल हेल्थ? अब ब्रदर उसे मुख्तलिफ तरीक़ों से बता रहे हैं. ठीक है, और अब क्या कह रहे हैं, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी तो है. यू आर नॉट गेटिंग इनफ एक्सरसाइज और फ्रेश एयर बिकॉज यू आर ऑलवेज इनडोर्स ऑन योर फ़ोन. यानी कि हर वक्त आप घर के अंदर होती हो, आपको ना फ्रेश एयर मिल रही है, ना कोई एक्सरसाइज हो रही है, तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी तो मुतासर हो रही है. सिस्टर, येस, आई यूजुअली स्टे एट होम. ब्रदर, एग्जैक्टली, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर हेल्थ. एक्सेसिव मोबाइल यूज़ कैन ऑल्सो लीड टू एडिक्शन, सोशल आइसोलेशन एंड डिक्रीज्ड अटेंशन. सिस्टर, ओके, आई सी व्हाट यू मीन. अब आहिस्ता आहिस्ता सिस्टर को बात समझ आ रही है कि ब्रदर उससे दलील दे रहा है, उसे पूरी बता रहा है, प्रॉपर उसको रीजनिंग दे रहा है. ब्रदर, सो व्हाई नॉट ट्राई टू लिमिट योर मोबाइल यूज एंड फाइंड अदर हॉबीज एंड इंटरेस्ट. अब साथ में ब्रदर सिर्फ उसको ये नहीं कह रहा मत देखो मत देखो, अब उसको कुछ सब्स्टिट्यूट्स दे रहा है कि अगर मोबाइल यूज़ नहीं करना तो उसकी बजाय क्या करे. ठीक है, क्योंकि ये भी एक बात होती है कि आप किसी से कोई एक्टिविटी ले लें और उसको उसके बदले में कोई एक्टिविटी ना दें. सो अब ब्रदर कह रहा है कि आप अपना मोबाइल फ़ोन को कम करें और उसकी बजाय आप कुछ अदर हॉबीज़ और इंटरेस्ट भी तो ढूंढ सकती है ना. उसको पूछ रहे कि वाई नॉट ट्राई टू लिमिट योर मोबाइल यूज़ एंड फाइंड अदर हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट, के मोबाइल को कम करो और कुछ और हॉबीज़ और दिलचस्पियाँ ढूंढो. यू कैन रीड, ड्रॉ. अब वो प्लस उसको एडवाइजेस दे रहा है, मशवरे दे रहा है कि वो क्या क्या कर सकती है. You can read, draw or play sports instead of mindless scrolling. Sister, yeah, that's a good idea. I'll try to limit my phone use. Brother, great. And remember, it's okay to take breaks and enjoy life beyond screens. We can play games, go for walks or have conversations like this one. Sister, absolutely. Thanks for looking out for me, brother. Brother, anytime, sister. Let's enjoy phone-free life together. अब ये देखें, ये जो सेंटेंस है ये कितना अच्छा है. इस किस्म के कैची सेंटेंसेस जब बच्चे लिखेंगे तो क्यों नहीं उनको नंबर मिलेंगे. वो क्या कह रहे हैं कि चलो अब हम फ़ोन फ्री लाइफ को एंजॉय करते हैं. ये एक नेचुरल सी लाइन भी है और एक कैची लाइन भी है और अट्रैक्टिव लाइन भी है. सिस्टर, डेफिनेटली, आई एम एक्साइटेड टू फाइंड न्यू इंटरेस्ट एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद यू एंड मामा एंड बाबा. सो दिस इज़ द डायलॉग. आपने इसमें देखा कि जो भी हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स थी ना, कि नेचुरल हो, रियलिस्टिक हो, एब्रीवेशंस ना हो और चैटिंग लैंग्वेजेस यूज़ ना हो और 8 कन्वर्सेशन सेट्स हों. प्लस हमने एक और बात की थी कि इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके सोल्यूशंस बताएं और मसले का हल बताएं और किसी चीज़ से मना करें तो रीजनिंग दें कि ऐसा क्यों ना करो. फॉर एग्जांपल, कभी डायलॉग्स आ जाते हैं कि डायलॉग बिटवीन 2 फ्रेंड्स अबाउट हाई स्पीड मोटर बाइक्स, या इस किस्म के डायलॉग आ जाते हैं कि दो फ्रेंड्स के दरमियान डायलॉग लिखे जिसमें हाई स्पीड के बारे में बात हो कि मोटर बाइक की या गाड़ी की. तो उसमें एक दोस्त दूसरे को जब कहेगा कि तुम तेज़ मोटरसाइकिल ना चलाओ तो उसको रीजनिंग देगा. ठीक, खाली नहीं कि मत चलाओ, ऐसे गिर जाओगे मर जाओगे, ये नहीं दें. रीजनिंग दें, ये नुकसान होता है, वो नुकसान होता है. और फिर ये होता है एक अच्छा डायलॉग जिसमें आप पूरा रीजनिंग देते हैं, नुकसान बताते हैं, फ़ायदे बताते हैं. कोई काम करो तो क्यों करो, किसी काम से रुको तो क्यों रुको, और फिर कोई अगर इशू है तो उसके क्या हल है. तो दिस इज़ द गुड डायलॉग. तो ये आपने 2 एग्जांपल्स देखी. सो आई होप कि आपको पता चला होगा. अच्छा, अब एक और चीज़.
अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए एक्सरसाइज है, और अगर आप टीचर हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स को ये होमवर्क दे सकते हैं कि आप 1 या 2 उन्हें क्लास में करवाएं, फिर आप उन्हें होमवर्क दें। होमवर्क देने का तरीका क्या हो सकता है, शुरू में, बाद में ये नहीं होगा, स्टार्ट में क्या होगा कि आप उन्हें गाइडलाइंस देंगे। जैसे अगर आप एक टीचर हैं, आपने शुरू के 2 डायलॉग्स उन्हें पढ़ा दिए, समझा दिए, सारा बता दिया कि देखो 8 कन्वर्सेशन सेट्स आपने लिखने ज़रूरी है, अगर आपने पेपर में ना लिखे तो आपके नंबर में काटूंगी या काटूंगा, सारी बातें। अब आपने 2 डायलॉग समझाने के बाद उन्हें होमवर्क देना है, इफ़ यू आर अ टीचर, एंड इफ़ यू आर अ स्टूडेंट तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्या है कि आपने क्या होमवर्क दिया, राइट अ डायलॉग बिटवीन 2 फ्रेंड्स हु आर डिस्कसिंग द डेंजर्स ऑफ स्पीडिंग ऑन अ मोटर बाइक। वही डायलॉग जो कि पहले आपसे मैं बात करी थी कि स्पीडिंग वाला भी एक इंपॉर्टेंट डायलॉग है। अब इसकी सेटिंग आपने बता दी बच्चों को कि वो एक रोड साइड कैफ़े में बैठे हुए हैं, जिसमें असद के पास एक नई मोटरसाइकिल है या नई मोटर बाइक है जो कि बाहर खड़ी हुई है। कहाँ पे, कैफ़े के बाहर खड़ी हुई है। तो ये हो गई एक सेटिंग। अब गाइडलाइंस, अब आपने बच्चों को बताना है कि ये गाइडलाइंस हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए आप में डायलॉग लिखना है। और अगेन आप बताएंगे कि 8 कन्वर्सेशन सेट्स मिनिमम है, इससे ज़्यादा आप लिख सकते हैं, इससे कम नहीं लिख सकते। अच्छा, अली समझता है कि स्पीडिंग इज़ फन एंड ट्राइज टू गेट असद टू डू इट टू। अली और असद फ्रेंड्स हैं, असद की नई मोटरसाइकिल है, अली समझता है कि स्पीडिंग करने में बड़ा मज़ा आता है और वो असद को कन्विंस करना चाह रहा है कि वो भी स्पीडिंग करे, यानी तेज़ मोटर बाइक चलाए। असद इज़ वरीड अबाउट स्पीडिंग एंड टेल्स अली अबाउट इट्स डेंजर्स एंड मेड अ सेफ चॉइस। अब असद जो है वो स्पीडिंग के हक़ में नहीं है, वो परेशान होता है। अब वो अली को सिर्फ ये नहीं कह रहा है नहीं ना, बल्कि उसको डेंजर्स बताएगा और एक अच्छी चॉइस का, यानी सेफ चॉइस को पसंद करेगा कि नहीं, स्पीडिंग नहीं करनी। फिर एंड में क्या होगा, अली अग्री टू असद्स डिसीजन दैट स्पीडिंग इज़ नॉट गुड एंड लर्न फ्रॉम इट। तो ये है गाइडलाइन। अब इसमें आपने जो सबसे ज़्यादा अहम बात है वो क्या है, रिमेंबर it's okay to say no to friends if they want you to do something dangerous or wrong. Try to advise them to do good and save things instead. तो ये स्कूल कॉलेज बच्चों के लिए बहुत अहम होता है, क्योंकि बच्चों का एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं फितरत कह लें या साइकी कह लें या उनकी एक नेचर कह लें कि वो अपने दोस्त को ना नहीं कह सकते। ख़ास तौर पर वो दोस्त जो उनको या बहुत अजीज़ हो या जिस दोस्त के वो अंडर हो, तो उनको ना कहना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो आपने डायलॉग के ज़रिए सबसे बड़ी बात उन्हें ये सिखानी है कि आप अपने दोस्तों को नो कह सकते हैं अगर वो आपसे कुछ गलत डिमांड करें या कुछ गलत करने को कहें या कोई भी ऐसी बात जो आप पसंद ना करते हों, आप उन्हें नो कह सकते हैं। और खाली नो ना कहें, उन्हें बताएं कि क्यों आप नो कह रहे हैं। सो ये बहुत ज़्यादा अहम बात है। और इस पूरे डायलॉग की जो मेन जैसे कह सकते हैं ना कि मेन आइडिया या सबसे अहम चीज़ वो यही है कि आपको नो कहना आना चाहिए और रीज़निंग के साथ। ठीक है, ये एक और गाइडलाइन है, इसको भी देख लेते हैं ताकि आज के दिन कंप्लीट आपके डायलॉग की तैयारी हो जाए। लास्ट अगेन, दिस डायलॉग इज़ फॉर योर एक्सरसाइज एंड इफ यू आर ए टीचर यू कैन गिव दिस डायलॉग एज अ होमवर्क। फिर अ डायलॉग बिटवीन 2 फ्रेंड्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफरिंग प्रेयर ऑन टाइम, के वक्त पर नमाज पढ़ने की अहमियत पर 2 दोस्तों के दरमियान डायलॉग। सेटिंग, उमर एंड नासिर आर स्टैंडिंग आउटसाइड द मार्केट, वो एक बाजार में खड़े हैं, नासिर या बाजार के बाहर खड़े हैं। इनसाइड लिख दें, आउटसाइड लिख दें, जो भी लिख दें। नासिर इज़ अबाउट टू हेड इनटू द मार्केट टू बाय सम ग्रोसरीज, नासिर मार्केट में बस जा ही रहा है कि उससे कुछ ग्रोसरीज लेनी है। तो ये है सेटिंग। गाइडलाइंस क्या है कि उमर रिमाइंड्स नासिर टू ऑफर हिज प्रेयर एट द नियर बाय मॉस्क बिफोर गोइंग शॉपिंग। अब उमर कह रहे हैं कि देखो नमाज का वक्त है तो शॉपिंग से पहले नमाज पढ़ लो। नासिर ट्राइज टू मेक एक्सक्यूजेस सेइंग ही इज शॉर्ट ऑन टाइम और विल प्रे लेटर। अब नासिर क्या कह रहे हैं कि देखो वक्त कम है, शॉपिंग भी करनी है, घर भी जाना है, तो मैं बाद में नमाज पढ़ लूँगा, टाइम कम है, इस वजह से। उमर क्या कह रहे हैं, उमर कन्विंसेस नासिर टू प्रायोरिटाइज प्रेयर एक्सप्लेनिंग इट्स इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स एंड नासिर अग्रीज टू गो टू द मॉस्क फर्स्ट। तो उमर कह रहा है कि देखो अब उमर खाली नहीं कह रहा जाओ अल्लाह गुनाह देगा, खाली ये नहीं, वो पूरा बताएगा इंपॉर्टेंस, बेनिफिट्स, वक्त, ये ज़ाहिरी बातें बताएगा कि अल्लाह ताला खुश होता है, अल्लाह विल बी प्लीज, ये तो बताएगा ही, लेकिन मज़ीद भी बताएगा कि आपके वक्त में बरकत होगी। इस तरह की 2-4 बातें, एटलीस्ट 8 कन्वर्सेशन सेट्स आपने बनाने हैं। सो ये है गाइडलाइंस। और अब ये अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इसको प्रैक्टिस करें, इफ़ यू आर अ टीचर आप उनको होमवर्क दें और उन्हें गाइड करें। सो दिस इज़ द होल थिंग्स अबाउट द डायलॉग। आई होप कि यू विल लाइक दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। और काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए और शेयर भी किया कीजिए ताकि बाकियों को भी अच्छी चीज़ सीखने को मिले। अस्सलाम वालेकुम।